जय हिंद दोस्तों, मैं एसीपी राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 18 अप्रैल 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई दिनों से न्यूज नहीं बनाई थी कुछ व्यस्तता के कारण, तब से फिर डेली आपको कंटिन्यू न्यूज मिलेगी। अब खबरें हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। पाकिस्तान के दो टुकड़े जल्द पाक जनरल डर के साए में। एमएनएस को एमएसपी 10,800। अब कोर्ट में एक और बड़ी जीत, इक्वल एमएसपी 15,500 पर सुप्रीम कोर्ट का दोहरा रवैया। ईपीएस 95 उच्च पेंशन के हकदार, हाई कोर्ट का फैसला। डीए डीआर 55% 2 दिनों बाद 3 महीने का एरियर का भुगतान। अप्रैल की 2 पेंशन स्लिप जारी होगी, पेंशन 2% बढ़कर आएगी। एलटीसी क्लर्क पूर्व सैनिकों ने की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। भारत और कश्मीर पर पाक आर्मी चीफ का भड़बोलापन, कहा कि इंडियन आर्मी हमारा कुछ नहीं कर सकेगी तो बलूचिस्तान बीएलए क्या कर लेगा। इस तरह के आर्मी चीफ असीम मुनीर के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है अब अलग से अपना बलूचिस्तान बनाना चाहती है, और उन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा, और पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने कई जगहों पर उन्होंने खदेड़ा है। इसके कारण जो है आर्मी जनरल असीम मुनीर जो है वो, उनका खींचपन और उनके अंदर जो नफरत है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे भारत के खिलाफ। और उन्होंने भारत के हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगला, पाकिस्तानियों को धर्म के और सोच विचार करने के अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया। वो भारत और हिंदुओं से अलग है, यह भी हम उन्होंने बताया कि हम दो राष्ट्र हैं, एक नहीं हो सकता। भारत और कश्मीर के बीच में कई भड़काऊ बयान भी दिए उन्होंने, और पाकिस्तान ने आतंकियों पर बोलते हुए भारतीय सेना को आड़े हाथों लिया और अपना बड़प्पन दिखाया। मोदी ने कहा है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आतंकी हमसे हमारी पहचान छीन लेंगे तो उन्हें बता दो कि दो कान सुनकर सुन ले। ये पाकिस्तान महान देश है, अब आप लोगों को पता है कितना महान देश है ये और 1.3 मिलियन भारतीय सेना का बोल रहा है कि ये कुछ नहीं बिगाड़। और हमने जबकि 1948 में, 1965 में, 1971 में और कारगिल युद्ध में कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और उसको घुटनों पे लाए हैं। इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। इस प्रकार की खबरें दे रहे हैं हमारे जनरल ये जो है पाकिस्तान के, तो इनकी थोड़ी सद्बुद्धि की मैं कामना करता हूँ कि ये दिमाग इनका थोड़ा सद्बुद्धि ले और इनको थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान करे। नेक्स्ट खबर है, भारत एक विकसित राष्ट्र है और विश्व की नंबर 1 सैन्य शक्ति के रूप में उभरेगा। ये हमारे रक्षा मंत्री जी का बयान है, और उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से सशक्त बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारी रक्षा क्षमताएं शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय निवारक शक्ति की तरह है। शांति तभी संभव है जब हम सशक्त बने रहे। और रक्षा मंत्री जी का बयान, हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने 17 अप्रैल को 2025 को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा सम्मेलन में आत्मनिर्भरता और भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और बाकी आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। भारत ने केवल अपनी सीमा और सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा इकोसिस्टम में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई है, और हमारी सेनाओं का पूरे वर्ल्ड में, पूरी सेना का हमारे पूरी दुनिया में नाम है। और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की उपेक्षा होने पर युवा सशस्त्र बलों के लिए प्रेरित नहीं होंगे, यह न्यायालय का आदेश है। ये बात सही है, हमारे जो न्यायालय है बिल्कुल सही सोच है उनकी, क्योंकि अगर मान लो युवा है, युवा को पूरी युवा अगर जॉब के लिए जाता है और उसको पुनर्निवासवास, जैसे अभी हम ही लोग हैं एक्स सर्विसमैन है, उनका नहीं हो पाता है, तो फिर क्या है कि युवा जो है सशस्त्र बलों में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे हमारा भविष्य ठीक नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पहलू के ऊपर वो थोड़ा जरा ध्यान दें, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी भी इसके बारे में विचार करें। ईपीएस पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि ईपीएफओ के सदस्यों को उच्च पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन ने कहा है कि ईपीएफओ को उन लोगों को अधिक पेंशन देनी चाहिए जिन्होंने सेवा के दौरान अपना पूरा वेतन अंशदान के लिए किया है, भले ही भुगतान बड़ी मात्रा में किया गया हो या देरी से किया गया हो। ये बताया गया है। हमारे भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ केवल इस आधार पर कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता कि योगदान मासिक आधार पर नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है। जिस प्रकार तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ नामक सहकारी समिति के 4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तम ने कहा है। और अब ये डीए की खबर है कि 3 मंथ का जो डीए एरियर्स है वो 2 पेंशन स्लिप अपनी आएगी इस महीने, वो आप लोग को स्पर्श के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए 7/2024 को 53% था, अब इसके बाद में 2% बढ़ के जो
55% डीए हो गया। ये पूरे डीए की गणना है। 2022 में कितना था, 2001 7 को, 1 को, 7 को, फिर 1 को, फिर 7 को, फिर 1 को, फिर 7 को। पर वैसे ये बहुत कम दिया गया है हमें, लेकिन अब क्या करें, सरकार के हम खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन जो है वो सरकार को खुद विचार करना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। और एक ये भर्ती है, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। अपर डिवीजन क्लर्क की भर्ती है, जो कि सी नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल की है, और फॉर आस्किंग नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है इसके अंदर। और इसकी लास्ट डेट अपने यहाँ जो है 21 अप्रैल 2025 है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है इसका नाम। और लेवल है पोस्ट सी नॉन गजेटेड डिवीजन अपर डिवीजन क्लर्क। नंबर ऑफ वैकेंसी है, मतलब यूआर के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 16 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। एज पर गवर्नमेंट एज कैटेगरिया दिया गया है। और इसकी लास्ट डेट 21 अप्रैल ही है। आप इसको DGRDEMP@DESOW के ऊपर इसको विजिट कर सकते हैं और भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है लोअर क्लर्क डिवीजन की। आप लोग इसके अंदर फॉर्म भरें। और ये प्रोसेसिंग ऑफ एलटीसी क्लेम के लिए और उसके लिए दिया हुआ है। या बाकी आपके उसको में बेसिक 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसके अंदर, 40% प्रमोशन के उससे है, और 10% लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, LDC। और बाकी पेमेंट की बात करें तो 25,500 से 81,100 एज पर 7 CPC के अनुसार दिया गया है। तो दोस्तों मेरे पास खबरें यहीं तक थी। धन्यवाद। शुभ दिन रहे आपका। जय हिंद।